Hello students, today we are going to start last exercise of unit 13. लास्ट एक्सरसाइज में हमने मेनली यूज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म का और एक्सपेंडेड फॉर्म का। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है आपके पास। एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में आप जानते हैं, सिर्फ आपने इसमें पावर में लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म हमारे पास सपोज करो नंबर है 7535। अब इस नंबर को हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो इनकी प्लेसेस के अकॉर्डिंगली देखिए 1s, 10s, 100,000, 7000 प्लेस पे है तो 7 इंटू 1000, 500 प्लेस पे है 5 इंटू 100 प्लस 3 हमारे पास 10s प्लेस पे है तो 3 इंटू 10 प्लस 5 1s प्लेस पे है तो 5 इंटू 1। अब इसको हमने पावर में लिखना है। यहाँ तक आप इससे जो आपकी पिछली क्लास थी 6th क्लास में भी करते आ रहे हो, सिर्फ आपके लिए न्यू थिंग क्या है कि अब आपने इसको पावर में लिखना है। तो 7 मल्टीप्लाई, अब देखो हमारे पास 1000 है, 1000 को हम 10 की पावर में लिख सकते हैं। सो 10 रेज़ टू पावर 3, 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1000 आता है, प्लस 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1। अब बचा हमारे पास ये 5 इंटू 1 है, इसको हम पावर में कैसे लिखें। 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 0। 10 रेज़ टू पावर 0 मीन्स क्या होता है बेटा, 1 होता है। सो 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 0 आपने 1 को रिप्रेजेंट कर दिया पावर में। तो अब देखिए ये तो थी आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म, अब आती है आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का कैसे यूज करते हैं और क्यों इसका यूज होता है। यहाँ पर हमारे पास जो नंबर्स हैं बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है नंबर, कोई नंबर बहुत ज़्यादा लार्ज है तो उसको लिखने के लिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे हमने ये बताना है अर्थ से सन तक की जो डिस्टेंस है, अर्थ से सन तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तो उसको लिखने के लिए, शॉर्ट फॉर्म के लिखने के लिए हम जिस फॉर्म में उसको रखेंगे उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या, सपोज करो आपके पास नंबर है 1983462। तो अब आपने क्या करना है, इस नंबर को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का इजीएस्ट वे क्या है, इस नंबर के अंदर जितने टोटल डिजिट्स है उनको काउंट कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट हैं, तो 8 में से हमने 1 लेस कर दिया। अब हमारे पास क्या बन गया, 7। जो 1 लेस किया है उसको आपने कहाँ से लेना है, देखिए आपने यहाँ डेसिमल प्लेस करना है। 1 आपने कहाँ से माइनस किया, ये 1। अब आपने क्या, अगर यदि यहाँ 2 होता तो स्टार्टिंग में एक डिजिट आपने लेस किया, इसका मतलब क्या है, आपने 2 के बाद डेसिमल प्लेस कर दिया। और 2 के बाद जितने भी नंबर्स हैं, अगर यदि इनके बाद 0 नहीं है तो इन नंबर्स को वैसे का वैसे ही राइट करेंगे 9 8 3 5 6 8 2। तो अब देखिए 9 8 3 5 6 8 2। अब इसको आपने लिखना है पावर में इनटू, अब यहाँ डेसिमल प्लेस किया है, कितने डिजिट लिखे आपने 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे भी देखिए 2 4 6 7, ये हमारे पास 7 डिजिट हैं, तो 10 रेज़ टू पावर 7 आपने लिख दिया। तो देखिए कैसे किया आपने, जितने टोटल डिजिट हैं उसमें से 1 लेस कर देंगे। वो 1 लेस करने का मीनिंग क्या है, आपने आगे से एक डिजिट प्लेस के बाद डेसिमल प्लेस करना है और उस डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उतनी 10 की पावर आ जाएगी आपके पास। तो देखिए कितना इजी हो गया ना, कि जहाँ पे भी बड़े नंबर्स हों उनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे इजीली राइट कर सकते हैं। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 13.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इन नंबर्स को हम पावर में लिखेंगे। सबसे पहले इनकी प्लेसेस के अकॉर्डिंगली लिखेंगे। 3 इंटू, देखिए हमारे पास 3 कौन सी प्लेस पे है, लैक प्लेस पे है, तो हमने 3 के बाद लैक प्लेस कर दिया। 4 के बाद हमने 4 कौन सी प्लेस पे है, 10,000 प्लेस पे, 10,000 आ गया आपके पास। 9 है 1000 प्लेस पे, प्लस 0 है 100 प्लेस पे, प्लस 1 है 10 प्लेस पे, 2 है 1 प्लेस पे। अब इसको हम पावर में राइट करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 10 रेस टू पावर 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 रेस टू पावर 4। ये समझ में आया कैसे आया? हमारे पास यहाँ 1 लाख है, 1 लाख में हमारे पास 5 जीरो है, सो 10 रेस टू पावर 5। 10 रेस टू पावर 5 कैसे लिखते हैं? देखो जब इसको हम खोलते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो हमारे पास कितनी जीरो आ जाती हैं? 5 जीरो आ जाती हैं। जहाँ पे भी 5 जीरोज हैं आपने 10 रेस टू पावर 5 लिखना है। जितनी जीरो होंगी उतनी ही 10 की पावर को लिखेंगे। जैसे 1000, 10,000, 100 टेंस हैं, जितनी आपके पास जीरो है उतनी ही 10 की पावर राइट करेंगे। प्लस 9 इंटू 10 रेस टू पावर 3 प्लस 0 इंटू 10 रेस टू पावर 2 प्लस 1 इंटू 10 रेस टू पावर 1 प्लस 2 इंटू 10 रेस टू पावर 0 इज अवर आंसर। देखिए कितना इजी हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना। नेक्स्ट इज 8 मल्टीप्लाई। इसके बाद देखिए हमारे पास एक कौन सी प्लेस पे था? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख 10 लाख प्लेस पे है। तो अब हमने क्या करना, 10 लाख, या आप ऐसे सोच सकते हैं 8 के बाद जितने डिजिट्स हैं उतनी जीरो प्लेस कर देंगे। 2, 4, 6, आपने 6 जीरो लगा दी, फिर 1 के साथ यहाँ 1 लाख बन गया, ये 1 लाख प्लेस पे है। 9 हमारे पास 10,000 प्लेस पे है, और 1 है 1000 प्लेस पे, और 2 है 100 प्लेस पे, और ये 1 है 10 प्लेस पे, और 3 है 1 प्लेस पे। अब इसको राइट करेंगे पावर में। 8 मल्टीप्लाई 10 रेस टू पावर 6, क्योंकि यहाँ 6 जीरोस हैं, 1 के साथ 6 जीरो हैं, तो 10 की पावर आपने 6 राइट कर दिया। प्लस 1 इंटू 10 रेस टू पावर 5 प्लस 9 इंटू 10 रेस टू पावर 4 प्लस 1 इंटू 10 रेस टू पावर 3 प्लस 2 इंटू 10 रेस टू पावर 2 प्लस 1 इंटू 10 रेस टू पावर 1 प्लस 3 इंटू, अब यहाँ पे 1 है, कैसे राइट करेंगे 1 को? 10 की पावर 0 में राइट करेंगे। 10 रेस टू पावर 0 हमारे पास क्या होता है? 1। हमने ला किया था, a रेस टू पावर 0 मीन्स 1। अब इसमें फिर से करेंगे, देखिए 5 के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उतनी आपने जीरोस प्लेस कर देनी है। यहाँ इस नंबर को रीड करेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 5 करोड़ है, तो 5 के बाद हमने 1 करोड़ को राइट कर लिया। अब देखिए 7 डिजिट्स हैं, 2, 4, 6 और 7। उसके बाद 8 हमारे पास है 10 लाख प्लेस पे, तो 10 लाख में हमारे पास 6 जीरोस होती हैं, और 7 है हमारे पास लाख प्लेस पे, और 9 है हमारे पास 10,000 प्लेस पे, और 4 है हमारे पास 1000 प्लेस पे, और 3 है 100 प्लेस पे, और 0 है हमारे पास 10 प्लेस पे, प्लस 2 है हमारे पास 1 प्लेस पे। अब इन नंबर्स को हम पावर में राइट कर लेंगे। 5 इंटू 10 रेस टू पावर 7 प्लस 8 इंटू 10 रेस टू पावर 6 प्लस 7 इंटू 10 रेस टू पावर 5। क्यों 5 लिखा? क्योंकि यहाँ 1 लाख था, 1 लाख में हमारे पास कितनी जीरो थी? 5 जीरो थी। प्लस 9 इंटू 10 रेस टू पावर 4 प्लस 4 इंटू 10 रेस टू पावर 3 प्लस 3 इंटू 10 रेस टू पावर 2। उसके बाद प्लस
0 इंटू 10⁻1 प्लस 2 इंटू 10⁻0। ये आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई।